Good morning, everyone. Welcome to the Language Lab. Today, Ayusha extend a warm welcome to all of you. Now, we are going to read the lesson Tsunami Part 2. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. थाईलैंड में फुकेट बीच को जब सुनामी ने स्ट्रक किया, एक टिली स्मिथ जो ब्रिटिश गर्ल थी उसने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन। उन्होंने अपनी बेटी को टेलीविजन पर इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं किया। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, उसे एक हीरोइन बनने के लिए अलाउ नहीं किया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, क्यों लगता है आपको कि उन्होंने ये फैसला लिया होगा? नाउ हेयर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये कहानी है थाईलैंड से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वो सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। दक्षिणी थाईलैंड में वो एक बीच रिजॉर्ट पर क्रिसमस मना रहे थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की छोटी स्कूल जाने वाली बच्ची है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, उसकी सिस्टर 7 साल छोटी है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स का नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, मौत देने वाली सुनामी वेव्स ऑलरेडी अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव earthquake ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। उन्हें किस चीज़ ने ट्रिगर किया था, मतलब फोर्स किया था। ट्रिगर होता है जब हम किसी बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो फोर्स लगता है गोली पर। तो उन्होंने सुनामी वेव्स को किसने फोर्स किया था? एक मैसिव बहुत बड़े अर्थक्वेक ने, जो सुमात्रा उस सुबह सुमात्रा में आया था। The water was swelling and kept coming in. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था, क्योंकि पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था तो जो अर्थन एरिया था वो कम होता जा रहा था और मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को लगा, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई, उससे 2 हफ्ते पहले उसके दिमाग को स्ट्रक हुआ कि उसने ज्योग्राफी का एक लेसन देखा था जो उसे इंग्लैंड में मिला था 2 हफ्ते पहले यहाँ आने से, थाईलैंड उड़कर आने से। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि समुद्र धीरे ही धीरे ऊपर उठ रहा है एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें घुमाव आने शुरू हो गए हैं। बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, उसमें झाग बनने शुरू हो गए हैं, बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। और वर्लपूल्स, वर्लपूल्स होता है जब एक कोई भी चीज़ गोल धारे में घूमती है, मैंने आपको बताया था। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii Island in 1946. उसे याद आया कि उसकी क्लास में जो वीडियो थी सुनामी की, जिसने 1946 में हवाई आइलैंड को हिट किया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी ज्योग्राफी टीचर ने पूरी क्लास को वो वीडियो दिखाई थी। एंड टोल्ड दैम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और बच्चों को उसने बताया था कि सुनामी जो है वो भूकंप से, वोल्केनोज जो है ना अपनी ज्वालामुखी से, और लैंडस्लाइड्स जब ज़मीन एक जगह से खिसक जाती है उससे आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने चीखना शुरू किया अपने परिवार को कि वहाँ से निकल लो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। उसने समुद्र के नीचे आए हुए अर्थक्वेक के बारे में बताया था और वो बहुत ज़्यादा पैनिक होती जा रही थी। शायद हर मदर पेनी, उसकी मम्मी पेनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मैं नहीं जानती थी कि एक सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड
लेकिन मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मुझे लगा कि कुछ खास, मतलब कुछ बहुत सीरियस हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के पेरेंट्स ने उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल के स्विमिंग पूल पर ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। बहुत सारे और भी पर्यटक थे जिन्होंने उनके साथ उस बीच को छोड़ दिया था। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। फिर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा समुद्र उठ के उनके पीछे आ गया है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। उन्होंने कहाँ सहारा लिया? थर्ड फ्लोर पर होटल के। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और बिल्डिंग पर 3 लगातार सुनामी वेव्स के एक टाइप से हमले हुए। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट। स्मिथ थोड़ी दिन बाद और कुछ समय बाद और पर्यटकों से मिले हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपनी पूरी पूरी परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। धन्यवाद टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बीन forewarned, जिनसे उन्हें पहले से ही चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में अपने स्कूल में वापस गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने क्लासमेट्स को अपनी वो डरावनी कहानी सुनाई। ये थर्ड पार्ट है इसी स्टोरी का। लुक केयरफुली एट द पिक्चर। इस पिक्चर में इस लड़के को और डॉग को देखिए। बहुत सारी थिंग्स ये डिस्क्राइब कर पाएंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। आप इसको एक स्टोरी खुद बना सकते हैं। बिफोर द जेंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। इससे पहले कि जेंट वेव्स ने स्लैम किया था इंडिया और श्रीलंका में, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ऐसा लग रहा था जंगली और घरेलू जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको पहले से ही पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी। वो सुरक्षा की तरफ भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी कि जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनकी अगर बात करें तो वो कहते हैं एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन टू हायर ग्राउंड्स। हाथी चीख रहे थे और ऊंचे ग्राउंड्स की तरफ भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। डॉग्स ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। फ्लैमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लैमिंगोज ने भी अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कम बैक आउट। जो जू एनिमल्स थे उन्होंने अपने रहने के स्थान को छोड़ दिया था और उन्हें बाहर आने के लिए फोर्स करने के बाद भी वो बाहर नहीं आ रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस सिक्स सेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनिमल्स में एक सिक्स सेंस होती है एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। और वो जानते हैं कि धरती कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स दैम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, कि उनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो अर्थ के, यानी कि धरती के वाइब्रेशंस को सुन सकता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो उससे पहले ही किसी भी तबाही को जान लेते हैं। जब इंसान को पता चलता है कि क्या हो रहा है, उससे बहुत पहले। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। लेकिन हम पूरे पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जेंट वेव्स हैज रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। लगभग 12 देशों में 1.5 लाख के करीब लोग उसमें मारे गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स के मरने की खबर नहीं आई। अलोंग इंडियाज कडलूर कोस्ट, अगर इंडिया के कडलूर कोस्ट की तरफ बात की जाए, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, जहाँ पर बहुत सारे बफेलोज, गोट्स और डॉग्स जिनको बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी थी वो मिले। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में जिसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, जैसे हाथी, लेपर्ड्स और 130 स्पीसीज बर्ड्स की।
60 visitors were washed away from the Patnangala beach inside the park. 60 विजिटर्स बह गए थे पटनंगला बीच जो पार्क के अंदर ही था उससे, बट नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड। कैरकेसेस क्या होते हैं? कंकाल जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन किसी भी एनिमल का कैरकेस हमें फाउंड नहीं हुआ। एक्सपेक्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ 2 पानी वाली भैंसों के अलावा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले सुनामी ने हिट किया। पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच। लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 3 हाथी भाग रहे थे पटनंगला बीच से। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन जेंटलमैन भद्र पुरुष ने कहा कि मेरे जो डॉगीज थे 2, उन्होंने कोस्ट पर जाने से इनकार कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो बाहर जाने के लिए अक्सर एक्साइटेड रहते थे, उत्सुक रहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। He said, उसने कहा, but on that day they refused to go and most probably saved his life. उन्होंने उस दिन जाने से इनकार कर दिया और उसकी खुद की, किसकी, यानी कि जो मालिक था श्रीलंकन जेंटलमैन जो था, उसकी भी जिंदगी उन्होंने बचाई। थैंक्स एंड हैव अ नाइस